हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 मैथ का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल में, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद क्या कह रहा है, क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पर हमने पहला आंसर दे दिया है, क्या है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम कहेंगे हाँ हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो बराबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0/1। जीरो को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जीरो बराबर हम लिख सकते हैं 0/1, जहाँ इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ p बराबर क्या है, 0 है तथा q बराबर 1। p बराबर 0, q बराबर 1 एंड q नॉट इक्वल टू 0 है तथा 0,1 क्या है, पूर्णांक है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 3 व 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ लेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर हम लिखेंगे सर्वप्रथम 3 + 4। 3 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 7। 3 + 4 बराबर 7। अतः इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे अतः। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी 7 से ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे। 3 और 4 में भाग दे देंगे और गुणा भी कर देंगे। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 7/7 बराबर कितना हो जाएगा, 21/7 तथा यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 7/7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 28/7। इसके बाद हम क्या करेंगे, 21 और 28 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी वही लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी। 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो इस तरह से कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं होगी। तो यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बटे के रूप में दिया है। अगर बटे के रूप में के बीच संख्याएं पूछता है तो हम नीचे जो हल लिखा गया दोनों का जोड़ लेंगे। हर जोड़ने पर
यहाँ पर हम लिख देंगे हर जोड़ने पर। हर क्या है, 5 है दोनों का, 5 + 5 = 10। हर कितना आ गया, 10। अब 10 से हम दोनों संख्याओं में गुणा और भाग कर देंगे। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे 3/5 = 3 × 10/50। 5 से गुणा 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30/50 हो जाएगा। तथा इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे, 4/5 में 10 से गुणा कर लेंगे और भाग भी कर देंगे। इस तरह से कितना हो जाएगा, 40/50। इसके बाद हम क्या करेंगे, 30 और 40 के बीच 5 संख्याएं लिख देंगे। अतः यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 30 के बाद क्या आएगा, 31 आएगा। 31 हर वाला वैसे ही रहने देंगे, ऊपर वाला चेंज कर देंगे। 31/50। 31 के बाद 32 आएगा, 32/50। 32 के बाद 33, 33/50। 34/50। 34 के बाद 35, 35/50। कितनी संख्याएं हो गई, 2 2 4 1 5, 5 संख्याएं हो गए। अतः इतना अभीष्ट परिमेय संख्याएं हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 अभीष्ट परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे चौथा प्रश्न, और प्रश्नावली 1.1 का लास्ट वाला प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें सत्य और असत्य बताना है, कौन सत्य है और कौन असत्य है, और कारण के साथ। तो इसमें पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा, सत्य है, ये कथन सत्य है। हाँ, यहाँ पर हम लिख देंगे हाँ, क्योंकि हमने बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पर एक इस तरह से मान लीजिए, जैसे हो गया वे संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गिनती करते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृत संख्याएं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को ऐड कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। बस। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नहीं, नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि, क्यों नहीं होती, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इस तरह से लिखा जाए, पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि -2 एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद इसका हम लास्ट वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे। लास्ट प्रश्न क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर हम कहेंगे नहीं, नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे -1/2
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप क्लास 9th का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।